जी मोबाइल की जो है ना वो स्क्रीन शेयर मैंने कर दी। तो ध्यान से हमने ओपन कर लेना है। जब आप ध्यान से ओपन करेंगे तो पहले इस तरह का जो है ना आपके सामने स्क्रीन इस तरह का व्यू आएगा। तो पहला जो है ना ये होम है। जो नीचे ये फंक्शन दिया हुआ है ना होम का, इस पे क्या होता है कि जो भी आपने सर्च करना हो ना, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मेरे स्क्रीन पे कोई कन्वर्टर का ऑप्शन जो है ना वो नहीं मिल रहा। तो हमने क्या करना है, ऊपर जाके सर्च करना है। तो ये होता है कि जो चीज़ भी हमने सर्च करनी होती है ना, स्क्रीन शेयर हो रही है आपके साथ। मैसेज करके बताना है कि स्क्रीन शेयर हो रही है आपके साथ। जी 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 जी, स्क्रीन शेयर हो रही है। तो कोई भी फंक्शन हमने निकालना है ना, तो अगर हमें नहीं मिल रहा तो सर्चिंग पे हमने चले जाना है। तो यहाँ पे जाके जो है ना वो सर्च करना है तो हमें मिल जाना है। ये जो हमने सर्च करना था वो आगे आ गया। ये होम होम का मतलब ये होता है कि जो भी बाकी के फंक्शन है ना उनको आप आसानी से तलाश कर सकते हैं। आगे आ जाता है ये बीटीसी लिखा हुआ है, इसका मतलब है बीटीसी सबसे बड़ा क्वीन है। मार्केट में जितने भी क्वीन है ना वो इस पर डिपेंड करते हैं। अगर ये पंप करेगा, मतलब इसका वॉल्यूम ज्यादा होगा, ये ऊपर जाएगा। इस वक्त इसकी प्राइस जो चल रही है ना वो चल रही है 37,000। तो अगर ये ऊपर जाएगा, 40 तक जाएगा, 45 तक जाएगा, तो दूसरे जितने भी क्वीन है, 99% जो दूसरे क्वीन है ना उनका वैल्यूम भी ना ऑटोमेटिक वो ज्यादा हो जाएगा। बाकी जो क्वीन है ना वो इसके साथ अटैच होते हैं। तो ये सबसे बड़ा क्वीन है। जब भी हमने किसी क्वीन को बाय करना होता है ना, उस पर ट्रेड करनी होती है, तो हमने पहले इसको देखना है कि बीटीसी क्या कर रहा है। अगर ये शार्ट हो रहा है, मतलब ये नीचे आ रहा है, इसे लोग सेल कर रहे हैं, तो हमने कोई बाय नहीं करना। हमने इंतजार करना है कि जब ये ऊपर जाएगा तो हमने कोई चीज बाय करनी है। दूसरे नंबर पे एथेरियम, ये भी एक क्वीन है। इसको भी बाय सेल किया जाता है। तीसरे नंबर पे बीएनबी, ये बिनास एक्सचेंज जो है ना ये अपना क्वीन है। ये तीन जो है ना ये मेजर क्वीन है। इनका आपने ख्याल रखना है। खास करके बीटीसी जो है ना इसका जो भी आपने ट्रेड करनी है ना इसका ख्याल रखना है कि अगर ये शार्ट हो रहा है, आपने न्यूज चेक करनी है, एनालिसिस करनी है। जब आपको पता चल जाएगा तो आप ये देख लेंगे ये बीटीसी का चार्ट ओपन किया। तो जिस तरह ग्राफ इसका है, अगर हम अब वापस जाके एथेरियम पे करते हैं तो ये भी यहाँ से ऊपर गया। इसकी मूविंग जो है ना वो सेम होगी। ये एडीए इसने भी उसी तरह पंप किया है, वो भी ऊपर गया। तो बीटीसी का हमने ख्याल रखना होता है। ये फेवरेट का जो ऑप्शन है ना, इसका मतलब जो जिस क्वीन पे आप ज्यादा ट्रेड करना चाहते हैं, फेवरेट क्वीन, उनको आपने ऐसे करना है कि लिस्ट में लेकर आ जाना है, ताकि फिर आपको आसानी हो उन पे ट्रेड करने के लिए। मैंने इनको किया हुआ है, ये मेरे फेवरेट क्वीन है। मैं ज्यादा ट्रेड इनकी करता हूँ। ये गाला एडीए शिप, के पी थ्री आर हो गए, सीवीएक्स हो गया, केक बेटा, LQTO है। आप भी करना चाहें तो आप भी कर सकते हैं। आगे आगे हॉट, ये वो क्वीन है जो यहाँ पे शो हो रहे हैं, बीएनबी, बीटीसी, इथेरियम, एडीएस और लिंक। इनमें इस वक्त सबसे ज्यादा वॉल्यूम है। हॉट में वो होते हैं जिनमें सबसे ज्यादा जो है वो वॉल्यूम हो। 24 घंटे में सबसे ज्यादा जो वॉल्यूम आया है ना, यानी कि 24 घंटे में लोगों ने जिन क्वीन में सबसे ज्यादा पैसा लगाया है वो ये हैं, जो इधर हॉट में होते हैं। गैनर, हॉट और इनमें कुछ ज्यादा फर्क नहीं है। ये भी वही क्वीन है, ये देख सकते हैं 36% जो है वो प्लस हो चुके हैं। आगे CHR है वो 21% है। SNX,
ये 18% है। गैनर में भी वही क्वीन जो स्पॉट में ट्रेड की जाती है ना, वो यहाँ से गैनर में आके देखा जाता है कौन सा क्वीन अब ऊपर जाने लगा है, तो वहां से उसको बाय कर लिया जाता है। ज्यादातर जो ट्रेडर है ना, वो यहाँ से क्वीन को फाइंड करते हैं। आगे लूजर, ये देखें बाकी सारी मार्केट आप देख लें, जितनी भी मार्केट है कहीं से भी देख लें, वो ग्रीन है। ग्रीन और रेड, दो बंदे जो बाय करते हैं। मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा। ये जो ग्रीन कैंडल आपको नजर आ रही है, ग्रीन, इसका मतलब है कि यहाँ पे बाय करने वाले हैं। एक दिन का मैंने जो है ना वो पैटर्न ओपन किया हुआ, चार्ट पैटर्न। ये जो एक कैंडल बनी है ना, ये एक दिन में बनी। ग्रीन कैंडल उस वक्त बनती है जब खरीदने वाले ज्यादा हो जाए, और ये जो कैंडल है रेड कैंडल, ये उस वक्त बनती है कि जब खरीदने वालों से सेल करने वाले ज्यादा हो जाए। आसान लफ्जों में मैं आपको बता देता हूँ कि कोई भी चीज़ है, पांच बंदे खरीदने वाले और दो बंदे जो है ना वो सेल करने वाले, वो यहाँ पे थे। पांच ने खरीदा, दो ने सेल किया, तो फिर भी मार्केट ऊपर जा रही, ऊपर जा रही। अब जो ये रेड कैंडल बनी है ना, यहाँ पे पांच खरीदने वाले थे और 10 लोग सेल करने में थे। तो रेड कैंडल उस वक्त बनी जब सेल करने वाले ज्यादा हो जाए, तभी जो है ना वो रेड कैंडल बन जाती है। तो आपको बता रहा था मैं लूजर। लूजर में ये होता है कि वो क्वीन जो क्रैश हो गए किसी भी न्यूज की वजह से, या ये जो एक क्वीन होता है ना, उनके पीछे बहुत सारी कंपनियां होती हैं, बड़े 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 जो है ना वो ट्रेडर होते हैं। वो पैसा लगाते हैं तब जाके ये क्वीन जो है ना, ये एक्सचेंज पे, जैसे बिनांस एक एक्सचेंज है, नंबर एक, तो बिनांस एक एक्सचेंज है। ये आपने ध्यान में रखना है। अगर कोई आपसे पूछे तो आपने ये उसे नहीं कहना कि हम बिनांस का काम, क्रिप्टो का काम करते हैं। बिनांस एक एक्सचेंज है, और क्रिप्टो का काम हम किसी भी एक्सचेंज पे ये एक प्लेटफॉर्म है। आपको ये भी पता होना चाहिए ना कि बिनांस क्या है। बिनांस एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे जो है ना वो लेन देन किया जाता है, और इसके अलावा ये कुछ भी नहीं। आप किसी और एक्सचेंज पे जाना चाहते हैं, अकाउंट बनाना चाहते हैं, तो वो भी आप बना सकते हैं। लेकिन ये जो है ना दूसरी जो एक्सचेंज है उनसे ज्यादा जो है ना वो ट्रस्ट वाला जो है ना वो एक्सचेंज है, तो इसलिए जो है ना इसी का ही आपको मशवरा दिया, और अकाउंट इसी का कहा है कि आप इसी पे जो है वो अकाउंट बनाएं। जी मैसेज आया है। भाई आपकी आवाज़ सही नहीं आ रही। तो दूसरे बताना है कि आवाज़ आपको ठीक आ रही है या नहीं आ रही। शायद आप ही की तरफ की इशू हो। जी दूसरे मैसेज करके बताना है कि आपको आवाज़ आ रही। जी सर आ रही है आवाज़। जी अब ठीक है। तो हो सकता है कि मेरे हैंड फ्री का इशू हो। लूजर की बात कर रहे थे, इसमें वो होता है कि जो क्वीन ऑलरेडी ना वो डंप में होते हैं। बाकी मार्केट जितनी भी है, ये न्यू लिस्ट वाले, 24 आवर्स वैल्यूम वाले, मार्केट कैप जो भी आप देखेंगे वो सब ग्रीन होंगे, लेकिन जो लूजर वाले होंगे वो आपको जो है ना वो माइनस में आपको नजर आएंगे। ये -82% है। ये आप देख सकते हैं कितना नीचे आया। तो इसमें वो किन होते हैं जो माइनस में होते हैं, जो बहुत ही ज्यादा जो है ना वो लोग उसे सेल कर चुके होते हैं। तो इनसे आपने परहेज करना है। जब ये गैनर में आ जाए, हॉट में आ जाए, तब आपने बाय किया। हाँ अगर कोई अच्छा क्वीन है, फिर आपने उस क्वीन की जो है ना वो सर्चिंग करनी है, तो उनमें इन्वेस्टर कौन सी कंपनी उनके साथ अटैच है, फिर जाके आप लूजर में भी बाय करना है। तो लूजर का ये मतलब होता है कि इसमें वो क्वीन होते हैं जो ऑलरेडी डंप में होते हैं। आगे आ जाता है न्यू लिस्टिंग। न्यू लिस्टिंग में वो किन होते हैं जो थोड़ी देर उनको ये वो एक्सचेंज पे लिस्ट है। वो तो आपको नाम से भी पता चल रहा है कि न्यू लिस्टिंग का क्या मतलब है। जैसे कि ORD है, देख लो कितने, ये देख लें आप। 7 तारीख को लिस्ट हुआ है, तो कितने दिन हुए, 11 दिन हुए इसे।
जो क्वीन इस मंथ में आएगा, यानी कि 5 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, वो न्यू लिस्ट में आ जाएंगे। तो इस तरह होता है कि जो शुरू शुरू में बंदा जो है ना वो काम करता है ना, क्रिप्टो में आता है, तो उनकी प्राइस तो इस तरह होती है कि जैसे कि ये ORDI है, तो यहाँ से उसने कहना है कि ये 5.90 डॉलर पे आता है, तो अब $22 पे उसने जब इनको देखना है तो उसने कहना है कि यार ये तो काम ही बहुत है। अब जिस बंदे ने 10 लाख रुपए का यहाँ पे बाय किया था, इसकी प्राइस अब देख, प्राइस ये देखें इधर, $6, 5.97, ये इसकी प्राइस थी। जिसने अब इसको 5 लाख का जो है ना वो बाय किया था 7 तारीख को, तो इसका टॉप क्या था? 16 तारीख को ये $24 का था। कितना प्रॉफिट हुआ उसे? 500% उसने प्रॉफिट निकाला है। कितने दिनों में? 10 दिनों में। अच्छा, इस क्वीन से तो उस बंदे ने प्रॉफिट निकाल लेना है। अगर 5 लाख उसने बाय किया था 7 तारीख को, तो 16 तारीख तक 27 डॉलर तक चला गया, तो क्या होगा? 25 लाख उसका हो गया। लेकिन इसी रिस्क में ये होता है कि जो क्वीन आता है 27 डॉलर पे, जितना इसमें पंप आया है ना, वो क्या करते हैं कि 10 दिनों में क्वीन ने यहाँ पे आ जाना है। तो जिसका 5 लाख था वो बन जाना है 5,000, 10,000, 15,000 रुपये बन जाने हैं। तो आपने रिस्क नहीं लेना कि जो क्वीन है लिस्ट हो उसके नज़दीक भी आपने दिया। ये आपको मशवरा दे तो कहना ठीक है भाई आप करें। अगर फिर भी आपको आराम नहीं आ रहा तो ज्यादा से ज्यादा आपने $5 को बाय करना है या $10 को बाय करना है। अब इस क्वीन को देखकर बंदे का दिल करेगा कि ठीक है मेरे पास तो $1,000 है, अगर मैं लगा देता तो 10 दिनों में जो मेरे तो 500% जो प्रॉफिट हो जाना था। भाई अगर इतना आसानी से प्रॉफिट होता तो ठीक है, हम और ट्रेड करते ही ना, हम भी इसी को बाय करके रख देते और 10 दिन में डबल बादशाह बन जाते। अपनी जो करेंसी थी उनको डबल कर लेते, 500% का प्रॉफिट निकाल लेते। लेकिन मैं तो $1 का भी इनको बाय नहीं करता। आगे आ गया वैलियम। ये BTC, एथेरियम, सोल, XRP, AVAX और WLD, इन कॉइन का आखिर में 24 घंटे का जो वैल्यूम है ना वो यहाँ पे शो होगा। BTC को ओपन करते हैं, ये ऊपर लिखा हुआ आ रहा है। इसका वैल्यूम कितना है आप USDT में भी देख सकते हैं और BTC में भी देख सकते हैं। 1 बिलियन का इसका वैल्यूम है, 24 घंटे का। ये ऊपर लिखा हुआ है, अगर आप और से देखेंगे तो आपको नजर आएगा, ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि कितनी ट्रेड हो रही है। मार्केट कैप, एक होती है टोटल मार्केट कैप, एक होती है किसी एक कॉइन की मार्केट कैप। वो आप गूगल पे भी जाके देख सकते हैं, किसी एक्सचेंज पे भी जाके देख सकते हैं। जैसा कि बीटीसी की भी आप देख सकते हैं कि मार्केट कैप क्या है। 725 बिलियन मार्केट कैप बीटीसी की। एथीरियम की कितनी है? $242 बिलियन। बंदे की जो है ना वो सोच काम करना खत्म कर देती है कि इतना सारा पैसा जो बंदे जो है वो क्रिप्टो में यूज कर रहे हैं। और किसी को बताया जाए कि भाई हम क्रिप्टो का काम करते हैं, सब बंदे यही कहते हैं यार ये कौन सा काम। आगे चलते हैं, ये होम के बारे में मैंने आपको बता दिया। ये जो ऊपर 4 डब्बे हैं उन पे आप जाएंगे तो इतने सारे फंक्शन आपको और मिलेंगे यहाँ पे, जो वहाँ पे शो नहीं होंगे, यहाँ पे होंगे। ये Web3 वॉलेट, इसके बारे में आपको आज ही बताना है। P2P, ये एक दिन का लेक्चर होगा, शायद हो सकता है कल ही हम रखें। ये होता है पर्सन टू पर्सन, इसमें लेन देन किया जाता है। अगर हमने डॉलर बाय करने, तो P2P पे हमें जाना पड़ेगा, वहां से डॉलर बाय करने पड़ेंगे। वो एक मेथड है। इंशाल्लाह कल ही मैं स्क्रीन शेयर करके डॉलर बाय करूंगा, और जो प्रोसीजर है वो भी आपको ना बताऊंगा कि इस तरह करना है, इस तरह बात किस तरह करनी है, पहले पैसे देने हैं या पहले डॉलर लेने हैं, अगर हमने डॉलर सेल करने हैं तो क्या करना है। तो कल का जो लेक्चर है ना वो भी बहुत ही अहम है, क्योंकि इसमें लेन देन किया जाता है, तो उसका पता होना जो है ना वो लाजिम है। आगे फंक्शन है कॉपी ट्रेडिंग का। ये कॉपी ट्रेडिंग में इस तरह होता है कि जैसा कि मुझे 3-4 साल हो गए ये काम करते हुए,
तो जो फ्रेश बंदे होते हैं ना, जिनके पास टाइम नहीं होता, ऑलरेडी जॉब कर रहे होते हैं, वो इस तरह करते हैं, वो सर्चिंग करते हैं क्या ये बंदा जो ये काम करता भी है ये नहीं। वो इस तरह होता है कि जिस बंदे ने 2 दिन भी काम किया, उसको $1 आ गया है ना, तो उसकी टून खराब हो जाती है। वो कहता है मुझसे बड़ा तो कोई ट्रेडर ही नहीं। तो इस तरह के बंदे के आपने नजदीक बिल्कुल भी नहीं जाना। पहले तो आपने काफी ट्रेड आपने खुद काम करना है। अगर किसी के पास टाइम नहीं होता तो अब तो मेरा ख्याल है सब एक्सचेंज ने ये जो है ना फंक्शन ये ओपन कर दिया है। मैं जैसा कि काम कर रहा हूँ, तो आपने अपनी आईडी को मेरे साथ जो है ना वो कनेक्ट कर लेना है। जो मैं ट्रेड लगाऊंगा अपने अकाउंट में, स्पॉट में, फ्यूचर में, जो भी मैं ट्रेड लगाऊंगा, मेरा फॉर एग्जांपल जो है ना वो जो एडमन होता है ना, जो जिसके आईडी से आपने अपने अकाउंट को लिंक करना है, कम से कम उसमें 1-2 हज़ार मेरे ख्याल उनके रिक्वायरमेंट के डॉलर होने चाहिए। तो आपके अकाउंट में $10 भी हो तो कोई परेशानी नहीं, 20 भी हो तो कोई परेशानी नहीं। मेरा $1000 है फॉर एग्जांपल, आपका $100 है। तो $1000 का जितना मैंने परसेंटेज जो अपना अकाउंट यूज करना है ना, मैंने 10% यूज करना है। 1000 में से 10%, $100 मैंने यूज करना है ना, तो आपके अकाउंट में से 10% जो है ना वॉलेट वो यूज होगा। चाहे आप सो रहे हैं, चाहे आप जाग रहे हैं, आपका मोबाइल भी बंद है तो कोई इशू नहीं। जितना प्रॉफिट मुझे होगा उतना ही प्रॉफिट आपको होगा। अगर खुदा ना करे मुझे लॉस होता है तो फिर आपको भी उसी परसेंटेज के मुताबिक आपको भी लॉस होगा। फिर जो एडमन होता है ना, जो काम कर रहा होता है, जिससे आपने आईडी को लिंक किया है, कुछ परसेंटेज बिनांस वाले या जो भी एक्सचेंज वाले वो उसको देते हैं, बाकी के पैसे आपको मिलेंगे। ये उन लोगों के लिए जो है ना बेनिफिट है कि जो टाइम नहीं दे सकते। वो कहते हैं हम ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं या बिजी हैं किसी अपने काम में, तो वो कहते हैं कि हमारी जो है ना वो आईडी आप अपने साथ अटैच कर लें, तो हमारा इतना डिपॉजिट है और आप काम करें। ये उसलिए होता है। आगे स्पॉट स्पॉट ट्रेडिंग, इसमें कल थोड़ा बहुत आपको बताया था, लेकिन काम आपका है ही यही, तो इसके बारे में हम बात करते रहेंगे। हमारा तो काम स्पॉट पे है ना, जो 1-1.5 मंथ हमने काम करना है, तो वही बाय सेल का काम है। चीज़ जो प्राइस कम हो जाए तो हमने बाय कर लेना, जब ज़्यादा हो जाए तो उसे सेल कर देना। लेकिन इसमें और भी बहुत सारे लिमिट कैसे लगानी है, टीवी कैसे लगाना है, एसएल कैसे लगाना है, तो मार्केट को कैसे देखना है, टेक्निकल एनालिसिस जो है, फंडामेंटल एनालिसिस, ये तो एक लेंथ ही है ना, वो तो हम करते रहेंगे काम, लेकिन इसको माइंड में आपने रखना। तो सिंपल लेवल पे बाकी जो फंक्शन है वो आपका काम ही नहीं। फ्यूचर ट्रेडिंग जब आपको स्पॉट को पता चल जाएगा तो फ्यूचर वो जिसका दिल करे वो करे, जिसका दिल करे वो ना करे। लेकिन आप अभी तक फ्रेश हैं तो आप स्पॉट ट्रेड ही करें, क्योंकि फ्यूचर के लिए एक्सपीरियंस का जो है ना वो होना लाजिम है। अगर एक्सपीरियंस आपको नहीं तो कम से कम जिन लोगों का एक्सपीरियंस उनके साथ आपका वाबस्ता होना वो लाजिम है आपका। अब ये नहीं कि आपको पता है थोड़ा बहुत चल जाओ आप जाके फ्यूचर ट्रेड में घुसना, ऐसा नहीं करना। ये ट्रांसफर ये आपको अभी मैं बताता हूँ। आगे फिर वही मेरा ख्याल है जो है ना ऊपर हमने फंक्शन देखे वही आगे डिपॉजिट कैसे करना है वो भी आप बताते हैं। तो बस बाकी जो फंक्शन है ना उन से अभी तक आपका ना कोई काम नहीं है। अगर कोई लाजिम होगा तो वो मैं फिर आपको ना ज़रूर बताऊंगा। ये बिनांस वालों की अकेडमी है, आप इनसे भी सीख सकते हैं। लेकिन उन एक तो ये होता है कि फीस भी काफ़ी ज़्यादा होती है, दूसरे नंबर पे अल्लाह करे आपको मेरी समझ आ जाए, उनकी क्या आएगी समझ। चले अब हम चलते हैं वॉलेट पे। एक बार मुझे मैसेज फिर कर दें कि क्या कोई इशू तो नहीं, कोई ऐसा बंदा जिसको समझ ना आ रही हो। कैंडल के बारे में दोबारा बताएं गुलाम रसूल भाई। जी भाई ठीक है बताते हैं। पहले मसला था अब ठीक है, ये कौन भाई है, देख लेते हैं। अब ठीक है, पहले मसला था। अली हसन भी पहले मसला क्या था वो यार बता देना जरा। मोहम्मद हाँ भाई, आवाज कम है जी, ठीक है भाई ट्राई करते हैं आवाज ज्यादा हो। कैंडल के बारे में गुलाम रसूल भी बताते हैं। अली हसन भाई बता देना क्या मसला था यार, मुझे पता होता कि नेक्स्ट टाइम जो है ना मैं भी केयर करूँ कि आपको कोई इशू ना है। अच्छा बाकी मुझे बता दें कि जो मैंने अब बताया आपको क्या समझ भी आई है या नहीं आई। अच्छा ठीक है, आवाज का मसला था। जी बता दें जो बताया उसकी समझ आई है, मैसेज करना यार।
जी बाजवा साहब, बाजवा साहब जो है ना वो बात को बड़ी जल्दी पिक कर लेते हैं। अगर किसी बंदे को समझ ना आए तो वो बार बार पूछ सकता है, ऐसी कोई बात, बाद में लेक्चर आप जो है ना दोबारा सुनना इसे, फिर भी समझ ना आए तो मुझसे पूछ लेना। जो बातें बता रहा हूँ ना, ये आपको आसान लग रही लेकिन हो सकता है 2 दिन बाद 3 दिन बाद आपको फिर पता ना चले क्या है। 7 दिन बाद 8 दिन बाद ना वो एक हम टेस्ट भी रख लेंगे कि जो हमने काम किया है क्या किसी को आता भी या नहीं आता। अब ये ना हो कि 1 1.5 मंथ जो वो खत्म हो जाए और किसी को पता ही ना हो कि काम क्या था। जी अब हम मार्केट मार्केट में फेवरेट। फेवरेट में आपको बताया कि क्या होता है कि जिन क्वीन पे आपने ज्यादा ट्रेड करनी, उनको आपने फेवरेट लिस्ट में लेकर आ जाना है बस, और तो कुछ भी नहीं। आगे ये होता है कि इसमें आप फ्यूचर भी सर्च कर सकते हैं, क्वीन के बारे में जो है ना वो एनालिसिस कर सकते हैं, स्पॉट है उस पे भी आप एनालिसिस कर सकते हैं, मार्केट, बस बाकी जो है ना वो सेम ही है। बाकी ये जो फंक्शन है ना, ये आगे हम और आपको इनके बारे में डिटेल से बताएंगे। न्यूज़ यहाँ पे मिलती रहती है कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, लेकिन यहाँ से आपने न्यूज़ जो है ना उनको फॉलो नहीं करना है, क्योंकि ये एक्सचेंज वालों की न्यूज़ है। चंद दिन पहले, 2 4 दिन पहले वो मुझे ना भाई औरंगजेब बता रहे थे, रात को उनसे बात, वो कह रहे थे कि जी जो बिनांस का ऑनर है ना, सीसी, उसने पता नहीं कितने बिलियन जो है ना वो विड्रा करवाए। तो वो उन्होंने फेक न्यूज़ चला दी। अब बीटीसी कल मेरा ख्याल 35 पे था, तो आज देख लें कि 37 पे चला गया। वो उन्होंने न्यूज़ इसलिए दी थी कि लोग जो है ना वो लॉन्ग की ट्रेड ना लगाएं, क्योंकि उन्होंने तो मार्केट ऊपर लेके जानी है ना। तो न्यूज़ फेक भी होती है, उनको वेरीफाइड करना पड़ता है। जैसा कि हम एक बंदे के मशवरा भी कहा गया कि 3 बंदों से लेना चाहिए, तो इस तरह न्यूज़ एक किसी पे आपने नहीं जाना। तो बिनांस की न्यूज़ जो है ना वो ठीक है, देख सकते हैं, लेकिन जो है ना वो ट्राई करनी है कि किसी अ, और ग्रुप से हमसे पूछ लें, या जो गूगल से आप देख सकते हैं। आगे ट्रेड यहाँ पे जो स्पॉट की ट्रेड लगती है वो आप लगा सकते हैं। इससे आगे फ्यूचर है, एक स्पॉट ट्रेड एक फ्यूचर है। तो इनके बारे में तो हम डिटेल से, ये मेरे लगे हुए थे आर्डर, देखते हैं क्या बना। जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखें आप, ये मेरे दो आर्डर लगे हुए थे। इसमें मैंने $142 लगाए थे, ये मार्जिन मेरा। $27 मुझे प्रॉफिट हुआ, 28 हो गए यार, ये आप देख सकते हो। लेकिन मैंने इनको होल्ड करना है, मैंने इनको होल्ड किए रखना है। ये दूसरी ट्रेड मेरी सुई यूएसडीटी में लगाया हुआ है, तो ये भी अच्छा चल रहा है। तो ये आज की मेरी, बीएनबी तो मैंने पहले का लगाया हुआ है, बीएनबी को तो मुझे 1 हफ्ता हो गया, इस 2 अकाउंट्स मैंने यूज किया है। यहाँ से 244 मेरी एंट्री, वहां से 238 पे। तो इनशाला मैंने इससे 50% जो है ना वो प्रॉफिट लेना है। आपको बताएंगे इंशाल्लाह, बस चंद ही दिन और हैं, उसके बाद जो है ना सेम ट्रेड लगाया करेंगे, इसी तरह आपसे स्क्रीन शेयर करेंगे और आपको बताएंगे कि आप ये बाय करें ये सेल करें। और क्लास खत्म होने से पहले मेरी कोशिश होगी कि आप जो है ना वो प्रॉफिट में हो, चाहे $1 भी हो प्रॉफिट में हो। तो जो काम हम आपको बता रहे हैं ना, सिर्फ और सिर्फ आपने वो करते जाना है, अपनी हिम्मत नहीं हारनी। ये आपने नहीं देखना कि स्क्रीन पे इतना कुछ आ रहा है तो क्या है, हमें क्या है, जो आपको मैं बता रहा हूँ आपने पहले उनको फॉलो करना है। दूसरी बात आपसे ये करनी थी कि जब बंदे को किसी काम का भी शौक लगता है ना, तो फिर वो कभी इधर जाता है कभी उधर जाता है, क्योंकि मैं इन दिनों से गुजरा हूँ। हालांकि मैंने ग्रुप जो है ना वो पेड ज्वाइन किए थे, उस वक्त $100 उनकी फीस थी, 17 18 हज़ार बनता था। लेकिन अब भी वो 100 ले रहे हैं, वो तो बन गया मेरे ख्याल 30 हज़ार। तो मैं कहता था कि नहीं यार पता नहीं ये ठीक बता रहे हैं या नहीं, फिर मैं कहीं और जाता था, फिर कहीं और जाता था, वो बंदे को पता ही नहीं चलता। जैसा कि हमारी तबीयत एक डॉक्टर पे जो है ना वो ठीक जाए तो फिर हम वहीं से ही ठीक होते हैं, उसी तरह जब आपने मुझे पैसे दिए, मैं आपको बता रहा हूँ, बाद में भाई आप जिधर जाए वो आपकी मर्जी, लेकिन जितने दिन मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, आप मार्केट देखें एनालिसिस करें, वो ठीक है, ये मैं नहीं कहता कि दूसरे सारे ही गलत हैं, वो भी आपको ठीक बता रहे हैं, लेकिन फॉलो आपने अभी तक मेरी बातों को करना है। ये जो पिन है,
ये अब कुछ न्यूज आई है, कुछ ट्रेडर ऐसे होंगे जिन्होंने कहा है, जी आप BNB में ट्रेड ना करें, जी इसने नीचे जाना है। लेकिन जो मैंने एनालिसिस किया, मुझे पता था इसने ऊपर जाना है। तो जहां तक मैंने इससे प्रॉफिट निकालना है, फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, BNB हम निकाल लें। BNB यहाँ पे सर्च किया, BUSD USDT के पेयर में। ये देखिए आप, 4 घंटे के पेयर से निकाल लें। मैंने इसको यहाँ से ना जो है ना वो बाय किया है 244 से। अब प्राइस क्या चल रही है, 246। जी ठीक हो गया। मैंने कहा है कि इसने जाना है 255 पे। अच्छा, आपने मेरी बात को फॉलो कर लिया, आपने सुन लिया कि इसने 255 पे जाना है, तो आपने लॉन्ग कर दिया। 10 मिनट बाद आपने न्यूज़ सुन ली कि जी जो BNB है ना, इसने नीचे जाना है, कहाँ तक जाना है, इसने जाना है 240 पे। तो आपने क्या कर दिया कि मेरी ट्रेड को बंद कर दिया और आपने उनको फॉलो कर लिया। तो होना क्या है कि मेरा टेक प्रॉफिट लगा हुआ था कि BNB ने जाना है 255 पे। ठीक हो, तो अभी तक तो उधर गया ही नहीं। लेकिन जो उन्होंने ट्रेड दी थी वो कह रहे हैं कि ये जाएगा 240 तक। तो उन्होंने भी ठीक कहा है। मेरा स्टॉप लॉस लगा हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देख, 230 का मेरा स्टॉप लॉस लगा हुआ है। उन्हें भी प्रॉफिट होगा, लेकिन 240 पे आएगी मार्केट, फिर मार्केट जाएगी ऊपर जहाँ पे मेरा टेक प्रॉफिट लगा हुआ है। तो अगर आप डबल माइंडेड हो जाएंगे, पहले आप ऐसा करेंगे मेरी ट्रेड लगाएंगे, फिर उनकी बात सुनेंगे, वो कहेंगे कि मार्केट में नीचे जाना है। जब आप नीचे की ट्रेड लगाएंगे तो फिर क्या होगा, वो उतने लोग एक्सपर्ट, उन्होंने क्या करना है, 10% अपना प्रॉफिट बुक कर लेना है। अगर फॉर एग्जाम्पल उनका $10,000 है, तो $10,000 का उन्होंने 10% प्रॉफिट निकाल लेना है। ये नहीं कि उन्होंने वेट करना है कि 240 तक मार्केट जाए तो फिर बात बनेगी। तो आपने ऐसे नहीं करना। जब आपने एक बंदे को फॉलो किया है तो करना है। पता नहीं कौन किस तरह से, किस माइंड से, हर बंदे का एक अपना माइंड होता है ना, वो उस तरह आपको ट्रेड करवाता है। लेकिन एक बंदे पे आपने रह जाना है, ये बात को आपने ध्यान में रख लेना। इससे आगे हम आ जाते हैं वॉलेट पे। ये हम आगे ओवरव्यू, स्पॉट, फंडिंग, आयरन, फ्यूचर, मार्जिन, ऑप्शन, जी इतने सारे इसके वॉलेट है। ओवरव्यू क्या होता है, फिनांस एक्सचेंज पे जितने भी आपके डॉलर पड़े, जितने भी डॉलर पड़े आप टोटल, आपके स्पॉट में पड़े, आपके फंडिंग में पड़े, आपके यहाँ पे पड़े, यहाँ पे पड़े, जिधर भी आपके पड़े, जब आपने देखना हो कि मेरे पास बैलेंस कितना है, तो आपने ओवरव्यू पे आ जाना है। वहां पे आपको पता चल गया मेरे डॉलर जो शोर है, ये आप देख सकते हैं 824। ओवरव्यू का मतलब ये होता है कि आप जितनी अमाउंट उस एक्सचेंज में है वहां पे आप देख सकते हैं कि मेरे पास अमाउंट कितनी है। ये बात क्लियर होगी कि ओवरव्यू क्या मतलब है। ओवरव्यू का मतलब है कि एक्सचेंज पे जितना भी आपका बैलेंस, चाहे वो जिधर भी पड़ा है, वो स्पॉट में पड़ा है, वो फ्यूचर में पड़ा है, वो फंडिंग में पड़ा है, वो जिधर भी है, क्या होगा कि आपका जो टोटल बैलेंस है वो ओवरव्यू शो होगा। ठीक होगा। आगे आ जाता है स्पॉट। दो तरह की ट्रेड होती है, स्पॉट ट्रेड, फ्यूचर ट्रेड। जब हमने फ्यूचर ट्रेड करनी होती है तो ये एक अलग से बोले थे। तो इसमें क्या होता है कि हमने अपना बैलेंस उधर लेके चला जाना है जहाँ पे हमने किसी भी क्वीन को चीज ही कह दे ताकि आपको आसानी से समझ, किसी भी चीज को हमने बाय करना है, तो उधर हमारे जो है ना पैसों का होना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल ओवर व्यू हमारा बैंक है, हमने जाना है बाजार में सामान लेने के लिए, जी ठीक है, हमने जहाँ शॉपिंग करनी, तो क्या होगा, हमारी ये समझ लें कि हमारी जेब होगी, एक जेब होगी, इसमें पैसों का होना लाजिम है। अब ये तो नहीं कि पैसे यहाँ पे बैंक में पड़े हैं और हम चले जाएं यहाँ से चीजें खरीदने के लिए। तो क्या होगा कि यहाँ से पैसे ओवरव्यू से निकाल के हमें स्पॉट में लेकर जाने पड़ेंगे, तब जाकर यहाँ से हम कुछ बाय करेंगे, हम खरीद सकेंगे। अब समझ, जो हमने लेन देन करना है चीजों को,
उनकी जब प्राइस नीचे आएगी उनको खरीदना है, जब उनकी प्राइस ज्यादा होगी उनको सेल करना है, तो क्या होगा कि हमें डॉलर जो है ना वो स्पॉट में लेकर जाने पड़ेंगे, इस वॉलेट में लेकर जाने पड़ेंगे। अब मैं आपको तरीका बता देता हूँ, इस वक्त मेरे स्पॉट में जो है ना वो बैलेंस नहीं है। मैं पहले आपको बताता हूँ कि ये जो वॉलेट है ये कौन कौन से हैं और इनका तरीका करके फिर आपको मैं बताता हूँ कि फंड को ट्रांसफर कैसे करना है, स्पॉट से ओवरव्यू में कैसे पैसे लेकर आने हैं, और ओवरव्यू से फंडिंग में कैसे लेकर जाने हैं, फ्यूचर से स्पॉट में कैसे लेकर आने। अच्छा, अगर किसी को मैसेज ना आए तो वो लेक्चर के दौरान ही मुझे मैसेज कर दे कि भाई मुझे यहाँ से समझ नहीं आ रही। कहीं ऐसा ना हो कि मैं बस आपको बताता ही रहूँ और आप 2 दिन बाद 4 दिन बाद कहेंगे जी हमें अब आप बता दें कि फ्यूचर क्या होता है और स्पॉट क्या है और ओवरव्यू क्या है। मैं बार बार आपको इसलिए कहता हूँ जी सर, सॉरी फॉर लेट। औरंगजेब भाई प्लीज यार ख्याल रखा करें, अब जो कुछ बताया है ठीक है, मेरे ख्याल आप पहले भी काम करते रहे, अभी तो हम जो है ना वो बिना के बारे में बता रहे हैं, लेकिन फिर भी आप यार ट्राई किया करें। 6 बजे की क्लास होती है तो बाकी लोग 10-15 मिनट जो है ना वो वेट करते हैं, तो वो उन लोगों की वजह से वेट करते हैं जो लेट हो जाते हैं। तो अगर फिर पहले ही 10-15 मिनट में जो है वो जरूरी चीजें बता दी जाए तो फिर ना वो यार 2-4 जो लोग हैं उनको नुकसान होगा। तो आइंदा से आप कोशिश करना कि वक्त की जो है ना वो पाबंदी लाजिम है। तो मुझे बता दें कि आपको समझ आ रही है नहीं, 5-10 मिनट बाद मैं इसलिए आपसे पूछता हूँ कि किसी बंदे को अगर समझ नहीं आ रही तो वो मुझे बता दे कि भाई यहाँ से समझ नहीं आ रही। दूसरे नंबर पे ये जो कोर्स है ना, मंथ का 1.5 मंथ का, ये आप पे डिपेंड करता है। जी आरिफ समझ, जी ठीक है मोहम्मद औरंगजेब भाई, आप अभी आए और अभी आपको समझ आनी शुरू होगी, क्या बात यार। दूसरों से पूछता हूँ, मेहरबानी करें, आप तो पहले भी यार करते रहे, दूसरों से पूछ रहा हूँ। बता दे मुझे, अगर किसी को समझ नहीं आ रही तो मैसेज यार कर दे। जी जी समझ आ रही। और दूसरी बात ये मैं कर रहा था कि 1-1.5 मंथ का हमारा कोर्स है, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप मेरी बातों को कितना जल्दी जो है ना वो पिक कर लें। हालांकि ये 1.5 मंथ का कोर्स है नहीं, आप जाके कहीं से भी पता कर सकते हैं। वो इस तरह होता है कि वो कहते हैं ठीक है ग्रुप की फीस दें और ग्रुप में आ जाएं, बाकी हमारी प्लेलिस्ट में जो है ना वो वीडियो मौजूद है, आप दिल करे देखो, दिल करे ना देखो, बस ठीक है। लेकिन मैं आपको लाइव आकर जो क्लास दे रहा हूँ तो उसका आपको फायदा होना चाहिए, और आपने पैसे जो है आपको जो है ना वो हमसे ज़बरदस्ती फ़ायदा लेना भी चाहिए। और जो मैंने बताया है अगर आप इससे ज़्यादा जो है वो पिक नहीं कर सकते तो वो भी मुझे बता दें कि सर आज के लिए इतना काफ़ी है, ठीक है बाकी कल कर लेंगे। ये भी आप मुझे बता सकते हैं। ये जो मैं बातें बता रहा हूँ ये एक दिन में अगर आपको समझ आ जाए तो आप भाई बहुत ब्रिलियंट है, क्योंकि मेरी समझ में ये एक दिन में बातें नहीं आई थी। अगर आपकी समझ में आ रही तो मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ कि क्या बात है। ये तो बात कर रहे थे कि फंडिंग अकाउंट के बारे में। फंडिंग अकाउंट का मतलब है कि एक एक्सचेंज से दूसरी एक्सचेंज में जब हम पैसे लेकर जाते हैं तो डायरेक्टली तौर पे वो यहाँ पे आते हैं। आप में से अगर दो जो भी स्टूडेंट हैं वो एक दूसरे से लेन देन करते हैं ना, किसी एक भाई ने अपनी आईडी या अपना जो वॉलेट एड्रेस है वो दूसरे को दिया है कि भाई मुझे इतने डॉलर चाहिए, तो वो जब सेंड करेंगे ना तो अगले बंदे ने जब वेरीफाई करना है ना कि क्या मेरे पास पैसे आए भी हैं या नहीं आए, तो उसने इधर नहीं देखना ओवरव्यू में स्पॉट में कि हाँ ओवरव्यू में तो होंगे लेकिन स्पॉट में नहीं होंगे, फ्यूचर में नहीं होंगे, वो इधर फंडिंग में आएंगे। और जो आप पी टू पी, पर्सन टू पर्सन एक्सचेंज में से जब किसी से डॉलर बाय करते हैं, डॉलर सेल करते हैं, तब आपने, आपके पास स्पॉट में पड़े 100 डॉलर, तो आपने 10 डॉलर जो है ना वो सेल करने, तो क्या करना होगा, पहले आपने स्पॉट में से फंडिंग में 10 डॉलर करने, तब जाके आपने पी टू पी पे सेल करने। अगर स्पॉट में डॉलर पड़े रहेंगे तो पी टू पी से आप सेल नहीं कर सकेंगे।
तो इसकी क्या डेफिनेशन होगी कि इस एक्सचेंज से जो भी हमने लेन देन करना है, चाहे किसी से पैसे लेने, दूसरी एक्सचेंज से पैसे लेने, किसी थर्ड पार्टी से पैसे लेने, या इसी एक्सचेंज में से पी टू पी पे किसी से लेन देन करना है, तो फंडिंग अकाउंट यूज करना है। स्पॉट का भी आपको बता दिया, बाय सेल का काम करना है। स्पॉट ओवरव्यू, जो टोटल इन्फॉर्मेशन होती है बैलेंस की, वो आप यहाँ से हासिल कर सकते हैं। तो फंडिंग फंडिंग जो है वो भी आपको बता दिया है कि जब भी किसी बंदे से पैसे आपने लेने हैं, या स्पॉट है, पी टू पी सॉरी, उसमें से लेन देन करना है, तब आपने फंडिंग अकाउंट यूज करना है। तो आगे आगे अर्न, ये इस तरह होता है कि जो फिनांस वाले हैं वो निकालते रहते हैं कि इस स्कीम का आप जो है ना वो स्टे कर लें, या इन्वेस्टमेंट आपने करनी है, लोन देते हैं। तो ये उसके बारे में होता है। मैं जो है ना ये चीज़ यूज़ नहीं करता, और ना ही आपको मैं कहता हूँ कि आप इधर जाएं, कोई भी स्कीम जो है वो स्टेकिंग पे लगाएं। आगे आ जाता है फ्यूचर। फ्यूचर जो है ना ये भी एक ट्रेडिंग है, जैसे कि स्पॉट ट्रेडिंग है उसी तरह फ्यूचर ट्रेडिंग है। लेकिन अगर आपको इसके बारे में थोड़ी सी भी डिटेल से बात बताता हूँ, तो जो आपको मैंने फ्यूचर स्पॉट के बारे में बताई थी, मुझे यकीन है कि वो आपके जहन से निकल जाएगी। तो आप सिर्फ और सिर्फ ये जो बात है जहन में रखें कि फ्यूचर क्या है। फ्यूचर भी एक ट्रेडिंग है, ट्रेडिंग का मेथड है, लेकिन ये स्पॉट से थोड़ा सा हटके। मार्जिन और ऑप्शन, मार्जिन में वही बातें आ जाती हैं कि आपका कितना ये दो आगे, और फ्यूचर में दो आगे और आ जाते हैं। ऑप्शन, क्या आपने क्रॉस वॉलेट यूज करना है या ये इसोलेटेड करना है। तो ये जब फ्यूचर की बात करेंगे तब आपको मार्जिन के बारे में बताया जाएगा और ऑप्शन के बारे में बताया जाएगा। तो आपको अब मैं डिटेल से बताता हूँ कि इन अकाउंट में से जो ये वॉलेट हैं, इनमें से आपने पैसे ट्रांसफर कैसे करने। पैसे आपके आ गए, जब हमने किसी से लेने हैं फंडिंग अकाउंट में। मैं थोड़े से जो डॉलर हैं वो इधर लेकर आता हूँ, ट्रांसफर पे गए, ऊपर आ गया यूएसडीटी एम फ्यूचर, ये भी एक वॉलेट है। जैसे कि आपको मैंने बताया फ्यूचर, ये वही फ्यूचर है। उधर गए, नीचे आ गया फंडिंग, पहले पैसे लेकर आने हैं फंडिंग में। अगर यहाँ पे फंडिंग नहीं है तो आपने ऐसे करना है, ये जो एरो इस पे जो दबाना है, तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाएंगे, स्पॉट में करना है, क्रॉस में करना है, किधर करना है, तो आपने फंडिंग को सिलेक्ट कर लेना है। ये नीचे जो है डॉलर शो हो रहे हैं, $540। तो आपने अगर फंडिंग में लेकर आने $20, तो आपने यहाँ पे लिख देना, मैंने $20 ले। अगर आपने टोटल एक मैक्स करेंगे तो टोटल हो जाएंगे, लेकिन हमने कितने लेकर जाने हैं, $20। ये $20 कंफर्म करेंगे। ओके जी, अब फंडिंग में हमारे $20 आ गए। किसी से भी हमने पैसे लेने हैं, डॉलर लेने हैं, तो वो क्या होना है कि वो फंडिंग में आ जाना है। ठीक हो गया। अब क्या है कि फंडिंग से हम जो है वो ट्रेड करना चाहते हैं, तो ट्रेड करने के लिए तो हमें स्पॉट में ही डॉलर होना लाजिम है, क्योंकि ट्रेड तो होती है स्पॉट में, फंडिंग में तो ट्रेड नहीं होती। फंडिंग में तो ये है कि पैसा आप रख सकते हैं। अगर स्पॉट में आप कोई चीज़ बाय करते हैं, कोई भी coin, जैसे कि ये शिप हो गया, BNB, BTC, एथीरियम, सोल, SKL, जो भी, वो बाय करते हैं। आपने $20 का बाय किया है, तो उसकी प्राइस ज्यादा होगी तो वो आपके जो इधर है ना पैसे वो ज्यादा हो जाएंगे। अगर उसकी प्राइस कम होगी तो वो पैसे जो है ना वो कम हो जाएंगे। तो इसीलिए बंदे जब कहते हैं कि मैंने ट्रेड नहीं करनी, वो इसलिए वो इस तरह करते हैं कि स्पॉट से पैसा निकाल कर यूएसडीटी में कन्वर्ट करके वो ऑटोमेटिक ही हो जाते हैं। जब आपने किसी चीज़ को सेल करना है तो आपने यूएसडीटी में करना है, तो वो स्पॉट से ट्रांसफर करके, स्पॉट से कैसे फंडिंग में लेकर जाने हैं, पहले फंडिंग से स्पॉट में लेकर आते हैं। वो ना फंडिंग में पैसे रख देते हैं, फंडिंग में कोई इशू नहीं होता, कोई क्वीन ज्यादा हो थोड़ा, क्योंकि यूएसडीटी जो है ना ये एक स्टेबल क्वीन है। ये एक स्टेबल, आपने $10 आज यूएसडीटी लेकर रख दिया ना, तो कोई परेशानी नहीं, मार्केट किधर जाए, चाहे बीटीसी भी $1,000 पे आ जाए, तो आपके वो जो $10 है वो 10 ही रहेंगे। फंडिंग से आप स्पॉट में डॉलर कैसे लेकर जाने, हमने ट्रेड करनी, ट्रांसफर पे गए, तो इधर क्लिक किया तो फंडिंग ऊपर आ गया, नीचे एम फ्यूचर, यूएसडीटी एम फ्यूचर। तो हमने तो स्पॉट में पैसे लेकर जाने हैं। यहाँ पे तो स्पॉट का ऑप्शन नहीं आ रहा, तो हमने क्या करना है कि ये जो नीचे वाला है ना एम फ्यूचर वाला ऑप्शन, ये एरो पे क्लिक करना है, ये स्पॉट का ऑप्शन आ रहा है, हमने दबा देना है।
$20 थे, 10 हमने स्पॉट में लेकर जाने, तो आपने यहाँ पे 10 लिख रहे हैं, कंफर्म कर देना। अब क्या होगा? अब हम देख सकते हैं कि हमारे कितने, $10 जो है ना वो स्पॉट में। स्पॉट और फंडिंग, $10 हमारे फंडिंग में और 10 हमारे जो है ना वो स्पॉट में। ठीक है। फ्यूचर के बारे में भी आपको बता दिया, एरन के बारे में बता दिया, मार्जिन के बारे में बता दिया। हाँ, एक बात जो है ना वो रहेगी, जो बिनांस में नए ट्रेडर आते हैं और वो करते हैं, अगर आप में से किसी के पास ज्यादा पैसे हैं, वो चाहता है कि मैं अर्निंग भी करूं, लेकिन जो है वो ज्यादा मैं टाइम नहीं दे सकता। एक तो आपको मैंने बताया था कि आप कॉपी ट्रेड कर सकते हैं, जिसका ऑप्शन ये आ रहा है कॉपी ट्रेड का, यानी कि अपनी आईडी को किसी के साथ अटैच कर लेना, जो वो ट्रेड करेगा, जितना उसे प्रॉफिट होगा उतना ही आपको होगा, चाहे आप काम करें ना करें। दूसरा होता है क्वीन को स्टेक किया जाता है, जिस तरह आपने आज एक मैसेज आया पड़ा है। गुलाम रसूल भी कह रहे हैं कि आवाज नहीं आ रही। यार गुलाम रसूल भाई, आप बताना आवाज आ रही है या नहीं आ रही? गुलाम रसूल भी मैसेज करके बता देना कि आवाज आ रही है या नहीं आ रही, यार उससे फिर आगे चलते हैं। वो मोबाइल की स्क्रीन शेयर की हुई थी, तो मैसेज जो है ना वो, की आवाज क्यों नहीं आ रही ये, मतलब स्क्रीन का इशू था, इसलिए ना मैंने म्यूट कर दिया था आवाज को, इसलिए वो दोबारा से ना स्क्रीन अटैच की। आप बताएं, आप आवाज आ रही है आपको? जी जी, ठीक है, ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा, लेक्चर जो आज का था ना वो काफी लेंथी हो गया, लेकिन ये जो आखिरी बात है ना ये आपको मैं बता देता हूँ। जो आपका कल का टास्क है ना, ठीक है, कल जो मैंने कहा था आपने बिनास पे जो अकाउंट है ना वो बना लिया। एक काम आपने करना है, जो आपको मैं बताना चाहता था, कि जिन लोगों के पास टाइम नहीं होता, एक होता है ट्रेडर, एक होता है इन्वेस्टर। ट्रेडर का काम क्या होता है कि वो आता है, अपना पैसा लेकर अपना प्रॉफिट निकालता है और निकल जाता है। जो इन्वेस्टर है ना, इन्वेस्टर की डेफिनेशन ये होती है कि वो लॉन्ग टर्म के लिए जो है ना वो पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं। ये मैं आपको पिन बताता हूँ। ये शिब, ये एक मंथ में इसके निकाल दो। ये देखे, 2021 में मेरा एक दोस्त था, उसने इसको बाय किया था तकरीबन 3-4 लाख का। प्राइस उस वक्त इसकी क्या थी, ये पाकिस्तान रुपीज में बड़ी थोड़ी बन जाती। उसने यहाँ से बाय किया था, चले अब चार से ही आपको थोड़ा बहुत ना ट्राई करता हूँ समझाने की। यानी कि उस वक्त वो पंप में था, तो न्यूज आ गई थी जो शिप क्वीन है ना, इसने बहुत ऊपर जाना है, इसने 2024 में $1 का हो जाना है, तो 2030 में इसने $5 का वो शेख चिली था। उसने क्या किया है, इसको ना उसने पता नहीं 2 लाख का 3 लाख का जो ना वो बाय कर लिया था, मुझे याद नहीं। तो क्या हुआ कि कोरोना आ गई, तो मार्केट जो थी वो ऑलरेडी जो थी वो टॉप बना चुकी थी, मार्केट क्रैश हुई। अब क्वीन आ गया यहाँ पे, नीचे आ गया। अगर उसने इन्वेस्ट किया था 5 लाख,
तो मेरे ख्याल से आप उस भाई उस शेख चिल्ली का कितना होगा, ज्यादा से ज्यादा जो है ना वो 10,000 होगा, 15,000 होगी, इससे ज्यादा नहीं होगा। इन्वेस्टर जो है ना उसमें बहुत ज्यादा बर्दाश्त होती। तो अब अगर बंदा जो इस तरह जो है वो फंस जाता है, तो क्या करना है कि अगर मार्केट नीचे आई, तो अगर यहाँ पे उसने 5 लाख का बाय किया था, तो यहाँ पे उसे 2-4 लाख रुपए लगाना पड़ेंगे। क्योंकि वहां तक जाते, अगर फिर यहाँ तक क्वीन आता है, जाना तो इसने है, जो यहाँ नीचे से वो लेगा ना, यहाँ से यहाँ तक जाते हुए जहाँ से उसने पहले बाय किया था, उसे ऑलरेडी जो है ना वो प्रॉफिट हो जाएगा। तो बंदे क्या करते हैं, मैं आपको बता रहा था कि जो इन्वेस्टर होते हैं वो इस तरह करते हैं, वो कोई ना कोई ऐसा रास्ता तलाश करने की कोशिश करते हैं जहाँ पे वो काम ना करें। पाकिस्तान में ज्यादातर हैं इन्वेस्टर, हर बंदा कहता है कि मैं काम ना करूं, मुझे पैसे आते रहे। बिनांस में क्वीन होते हैं स्टेकिंग पे, मैंने भी किया था, लेकिन मुझे तो भाई फायदा नहीं हुआ। वो इस तरह होता है कि एक था क्वीन बी एन एक्स, ये मैं भी बस ट्रेडर बना था, बल्कि बी एन एक्स, पता नहीं बी एन एक्स था, ये जो भी था, ये भी स्टेकिंग पे था। तो मैंने क्या किया, फॉर एग्जांपल इसकी प्राइस थी $2। बिनांस वालों ने कहा कि अगर आप ये क्वीन 2 लाख रुपए का बाय करते हैं और हम स्टेकिंग पे लगा देते हैं, 3 महीने के लिए होल्ड कर देते हैं, 3 महीने के लिए आप होल्ड करेंगे, तो $2 इसकी प्राइस है, जो ये मिलेगा, 2 लाख का, 1 लाख का, जो भी मिलेगा, 3 महीने के लिए आपने होल्ड कर, हम डेली बेसिस को आपको रिवार्ड देंगे इसी क्वीन में। अगर वो क्वीन था बी एन बी, तो मैंने 2 लाख का बी एन बी खरीद लिया, वो मैंने बिनांस वालों को दे दिया, 2 लाख रुपए का। उन्होंने मुझे बता देना है कि अगर बी हम डेली आपको इसका रिवार्ड देंगे, अगर ये $246 का है, तो हम डेली में आपको जो बी उन्होंने देना है वो परसेंटेज में देना है, 0.5 आपको दे दें, फॉर एग्जाम्पल 0.01 दे दें, वो आपको डेली बेसिस पे रिवार्ड देंगे। हुआ क्या, मैंने कर दिया। हुआ ये कि 3 महीने के बाद क्या हुआ कि वो क्वीन अगर $5 का था, तो 3 महीने के बाद उस क्वीन की वैल्यू इतनी कम हो गई कि मुझे प्रॉफिट नहीं, जो मेरे पैसे थे उसमें भी कुछ माइनस हो गए थे। तो इस तरह होता है कि जो बंदा स्टेकिंग करता है, हाँ ठीक है, आपके पास कुछ ऐसे पैसे हैं जिनकी अभी तक आपको ज़रूरत नहीं, आप लॉन्ग टर्म के लिए जो है ना वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो फिर आप बिनांस में, दूसरी एक्सचेंज में ऑप्शन होता है, आप स्टेकिंग कर कर सकते हैं। तो आपको रिवार्ड में पैसे मिलते हैं। ये नहीं मैं कहता कि लॉस ही लॉस है, जी लॉस नहीं है। आप जाकर देखेंगे, गूगल पे सर्च करें, किसी एक्सचेंज पे देखेंगे स्टेकिंग पे बंदों ने कितना पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, तो आपको मिलियन ट्रिलियन में पता चलेगा कि उसकी मार्केट कैप क्या है। उसके लिए आपको कल के लिए जो टास्क दे रहा हूँ ना, कि आप में से कोई भी बंदा, एनी वन, कोई भी है ना, कोई यार एक तो होगा, वो चाहता है कि मैं कोई भी क्वीन बाय करता हूँ, मैं लॉन्ग टर्म के रखना चाहता हूँ। आपने दो वॉलेट है, एक ट्रस्ट वॉलेट है, एक मेटा मास्क। कोई भी जो ट्रेडर है ना, उसका थोड़ा बहुत भी एक्सपीरियंस है, वो लॉन्ग टर्म के लिए बिनांस पे कोई भी क्वीन नहीं रखता। वो मेटा मास्क और जो है ना ट्रस्ट वॉलेट, उनका अकाउंट आपने बना लेना है, ताकि आपको आसानी हो जाए, उन पे स्टेकिंग भी होती है। मेरे ख्याल से बी या पता नहीं एथीरियम की स्टेकिंग आप भी चल रही है, अगर आप एथीरियम वहाँ पे स्टार्ट करते हैं तो आपको रिवार्ड मिल रहा है, और ये वाकई रिवार्ड मिलता है। तो उनका ना कल आपने जो है ना वो, मैं आपसे लिंक भी शेयर करूंगा, वो आपने वीडियो देख लेनी, और आपने ना मेटा मास्क और ट्रस्ट वॉलेट का ना अकाउंट बना लेना है, ताकि आपको पता चले, एक तो आप इस एक्सपीरियंस से गुजरेंगे, दूसरा आपको पता होगा कि जब कहीं लॉन्ग टर्म के लिए खरीदा जाता है, तो उसको हमने रखना कहाँ पे, उसको सेव हमने कैसे करना है। तो जो आज मैंने बताया है, बिनांस एक्सचेंज के बारे में जितने भी ऑप्शन थे जो स्क्रीन पे शो हो रहे थे उस वक्त, उनके बारे में आपको बताया है। वो कल हो सकता है आपसे मैं पूछूं कि पहले दिन से लेकर आज तक जो कुछ आपको बताया, आपको पता चल जाए। तो दूसरा, आपने मेटा मास्क का और ट्रस्ट वॉलेट का अकाउंट बनाना है। तो फिर आपने क्या करना है, कल हम बात करेंगे इंशाल्लाह, P2P से हमने डॉलर बाय कैसे करने, अगर हमारे पास अवेल है तो हमने जो है ना वो सेल कैसे करने। तो काइंडली आपसे यही मैं बार बार गुजारिश कर रहा हूँ कि जो भी आपको, अब तो मैं बात बता रहा हूँ तो आपको बड़ी बातें ये इजी लग रही,
लेकिन बाद में आपको मेरे ख्याल से अगर आप काम नहीं करेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा। तो आपने ट्राई करनी है पहले दिन से लेकर आज तक जो मैंने बताया है ना। तो आप बार बार जो हमारे ये लेक्चर है उनको सुनेंगे ताकि आपको बातों का पता चले। मैसेज भी कर देता हूँ मैं ग्रुप में कि आपने ट्रस्ट वॉलेट और मेटामास्क का अकाउंट क्रिएट करना है। वो आसान है, लेकिन वो ये होता है कि वो बहुत ही ट्रस्टेड है। उनमें जो चीज़ आपने रख देनी उनकी एक ना पर्सनल की होगी आपके पास, वो आपने संभाल के रख लेनी। जब वो किसी के पास नहीं जाएगी तो आप समझ लें आपका करोड़ 1 करोड़ भी वहां पे पड़ा है ना तो कोई इशू नहीं। वो हैक होने वाला कोई सीन ही नहीं। उन दो ना जो वॉलेट है उन पे आपने अपना अकाउंट बना लेना है। और दूसरा जो आपको बताया है ना, ये इंशाल्लाह कल मैं थोड़ा थोड़ा पूछूंगा कि स्पॉट क्या होता है, फंडिंग क्या होता है, फ्यूचर क्या होता है, तो होम पे क्या होता है, मार्केट पे क्या होता है, कन्वर्ट कन्वर्ट का सॉरी मैंने आपको नहीं बताया, कल इंशाल्लाह बता दूंगा। स्टेकिंग क्वीन रिवार्ड का, ये स्टेकिंग का मुझे आप बता दें मैसेज करके, आपको समझ आई या नहीं आई। लेक्चर भी 1.5 घंटा हो गया है, वो भी खत्म करते हैं। स्टेकिंग का बता दें कि जो मैंने आपको बताया है कि स्टेकिंग पिन कैसे होता है या रिवार्ड जो मिलता है उसकी समझ आई या नहीं आई, ये मुझे बता दें। क्योंकि ये ना एक मेजर टॉपिक है कि स्टेकिंग के बारे में। हेलो। जी जी, आप मैसेज कर दें अगर आपको समझ नहीं आई। समझ ठीक है, गुलाम रसूल भाई। जी जी सर, बोल रहे हैं आप अब्दुल्ला बाजवा। बाकी भी मैसेज करें कि जो स्टेकिंग का मैंने बताया है वो। जी ठीक हो गया जी, अब जो कंफर्मेशन होगी समझ में। मैं आपको अपना सादा लफ्जों में बताने की ट्राई करता हूँ। स्टेकिंग का मतलब ये होता है, मेरे पास 10,000 रुपए हैं। मैंने कह दिया है कि भाई आबिद, बल्कि आबिद ने कहा है, फॉर एग्जाम्पल आप आबिद बिनान से आप जो है ना वो कंपेयर कर लो। आबिद ने कहा है कि अगर आप मुझे, जी ठीक है भाई ठीक है अब्दुल्ला, ठीक है भाई ठीक है। आबिद भाई ने मुझे कहा है कि अगर आप 10,000 रुपए आप मुझे दें, कोई भी इसके पास चीज पड़ी है, ये कहता है ये आप खरीदते हैं, कोई भी चीज, ये कहता है ये आप अगर खरीदते हैं ना, उस चीज को आप कंपेयर कर लें कि गंदम खरीदते हैं, तो क्या होगा कि आपने मुझे पैसे दे देने 3 मंथ के लिए। मैं क्या करूंगा कि आपको हफ्ते बाद, 1 महीने बाद ना इस 10,000 में से 500 रुपये देता रहूंगा, प्रॉफिट आपको देता रहूंगा, वो फिक्स हो जाएगा। 10,000 रुपये हमने आबिद को दे देने, इसने क्या करना है कि एक हफ्ते बाद हमें 500 रुपये जो है ना वो देते रहना। 3 महीने में वो कितने पैसे बन जाएंगे? 2,000, 4,000, 6,000 रुपये बन जाने। लेकिन वो इस तरह जो स्टेकिंग में लॉस होता है वो इस तरह होता है कि उस गेम के पहले हमने एनालिसिस करने हैं। अगर उस वक्त गंदम का रेट चल रहा था 1,000 रुपये और 3 महीने के बाद उसकी जो कीमत है, वैल्यू वो भी नीचे आ गई है, तो हमें तो वो 500 ही देगा, लेकिन उस 500 की वैल्यू कम हो जाएगी, क्योंकि हमें पैसे उसने देने उसी चीज में जिसकी वजह से हमने उसको पैसे दिए थे। तो वो इस तरह स्टेकिंग में होता है कि आपको रिवार्ड तो मिलता रहता है, लेकिन अगर उस क्वीन की वैल्यू कम हो जाती है तो फिर आपका जो प्रॉफिट है ना वो नहीं मिलता। लेकिन अगर उस क्वीन की जो प्राइस है वो स्टेबल रहती है या ऊपर चली जाती है तो फिर आपको प्रॉफिट मिलता है। जी जी गुलाम रसूल भाई, अब मैंने कोशिश की आपको बताने की, समझ आई है या नहीं आई? अगर नहीं आई तो फिर आप मुझे पर्सनल पे मैसेज कर देना, फिर आपको मैं डिटेल से और कोशिश करूंगा बताने की। लेकिन अगर आपको समझ नहीं आई तो इसके बाद आप स्पॉट ट्रेड करेंगे, फ्यूचर करेंगे, तो ऐसा पहली बार अगर जो भी बंदा आपको बात बताता है समझ नहीं आती, तो आप ये ना समझें कि आप मायूस नहीं होना। हो सकता है मेरे बताने में गलती हो सकती है, आपके पहली बार बात को पिक करने में गलती हो सकती है, तो आहिस्ता आहिस्ता जब दूसरी बार इस टॉपिक पे बात करेंगे, तीसरी बार इस टॉपिक पे बात करेंगे, तो आपको भी इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। परेशान नहीं होना। तो आज हम लेक्चर का जो है ना वो इख्तिताम करते हैं। तो आपने कल जो टास्क आपको दिया है, 2 अकाउंट आपने क्रिएट करने हैं, मेटा मास्क पे भी और ट्रस्ट वॉलेट पे भी। और जो बातें आपको बताई हैं इनको दोबारा आपने रिपीट करना है।
जी ठीक है, कल इंशाल्लाह जो है ना वो फिर मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।